नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में, जहां मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। तो मॉनसून का ये सीजन है और मॉनसून में तमाम तरीके की परेशानियां सामने आती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, लेकिन मुख्य रूप से जो परेशानी हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है वो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, खाने पीने का दौर शुरू हो जाता है इसमें, और यही वजह है कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो गड़बड़ा जाता है। और इसको कैसे करें कंट्रोल, कैसे इससे संबंधित परेशानियों से पार पाए, इस पर बात करने के लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोलवाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जिस तरीके से हमने आपसे साझा किया आज का विषय, अगर बात की जाए मॉनसून है, डॉक्टर साहब बातचीत यही चल रही है कि मॉनसून है लेकिन खाने पीने का जो दौर शुरू हो जाता है, पकौड़ी बनती है, चाट बनती है, तमाम तरीके के पकवान इस मौसम में पसंद आते हैं और इसका सीधा जो असर होता है, या यूं कहें कि खामियाजा भुगतना पड़ता है हमारे मासूम से पाचन तंत्र को। तो कैसे इस प्रॉब्लम को आप देखते हैं और कितनी बड़ी समस्या आप इसे मानते हैं? नंदिनी जी, बारिश के मौसम में भूख खुल जाती है और बारिश के मौसम में वातावरण में नमी होती है। इस नमी के कारण हमारी स्वाद ग्रंथियां उत्तेजित हो जाती हैं, फलस्वरूप चटपटा, खट्टा, मसालेदार खाने की इच्छा बढ़ जाती है और लोग पूड़ी, पराठे, पकौड़े खूब खाते हैं जी। अचानक गर्मी से जब बरसात के मौसम में मौसम का परिवर्तन होता है और लोग अतिरिक्त मात्रा में खाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी पाचक ग्रंथियां, हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जैसे लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, टिनी ग्लैंड्स, इनके ऊपर अतिरिक्त मात्रा में बोझ पड़ता है, लोड बढ़ जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन सामान्य की तुलना में ज्यादा शुरू हो जाता है जी। और बहुत बार नंदिनी जी, जहां गलती शुरू होती है कि बरसात के मौसम में पकौड़ियां खा रहे हैं, हमारी पेट की क्षमता 100 ग्राम पकौड़ी खाने की है, लेकिन हम 150 ग्राम खा लेते हैं, हम ज्यादा खा लेते हैं, हम अतिरिक्त खा लेते हैं। ये 150 ग्राम माने हमने अपनी क्षमता से 1.5 गुना खा लिया जी। ये अतिरिक्त लोड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर जब पड़ता है और अक्सर पड़ता रहता है, तो हमारा पाचन तंत्र विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है और पेट की विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भूख बढ़ जाती है, या फिर यूं कहें कि स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि टेस्टी फूड खाने का मन करता है, सामान्य खाने की तरफ तो देखने का भी इच्छा नहीं होती है और दिक्कतें लेकिन सामने आती हैं। तो किस तरीके के खाने की सलाह देंगे आप? क्या रोक देना चाहिए हमें इस तरीके का खाना, स्वाद वाला जो खाना है, चाट है, जो पकौड़ियां हैं, या फिर बैलेंस रह करके मौसम का भी मजा लिया जा सकता है इन पकवानों के साथ और स्वास्थ्य को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है? नंदिनी जी, अगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का, आहार का सेवन करना चिकित्सक ने मना किया है जी। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें तली मसालेदार चीजें, फ्राइड चीजें सेवन करने को चिकित्सक मना करते हैं। अगर सामान्य स्वस्थ व्यक्ति है तो बारिश के मौसम को खूब एंजॉय करें। सामान्य स्तर पर जो घर में भोजन बनता है उसका सेवन करें। पकौड़े, चाट खाने में भी कोई गुरेज नहीं है, बट 2 बातें ध्यान में रखिए। बाजारू चाट, मसालेदार चीजें, पकौड़े बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि वातावरण में नमी होती है और नमी में विभिन्न प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेजी से पनपते हैं। और ज्यादातर जो वेंडर होते हैं, चाट के विक्रेता होते हैं, कहने को बहुत बड़ा दुकान है, बहुत नामी दुकान है, लेकिन चाट के बनाने की प्रक्रिया तो इंसान ही करते हैं जी। और कहीं ना कहीं छोटी सी भी गंदगी रह जाने पर जब ये
आहार हम सेवन करते हैं तो बीमार हो जाते हैं। एक तो सजगता ये रखें कि मन करता है कि पकौड़ियाँ खाएं, पालक की पकौड़ियाँ खाएं, अजवाइन की पकौड़ियाँ खाएं, प्याज की पकौड़ियाँ खाएं, पनीर के पकौड़े खाएं, खाइए, लेकिन घर में बना के। दूसरा, संयमित मात्रा का ध्यान रखें। स्वाद के चक्कर में दो दो करके चाय पीते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, दो दो करके 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 हमने 8 रोटी के बराबर पकौड़े खा लिए। पेट के ऊपर लोड ना पड़े, तो हमारी 2 बातें ध्यान में रखें। पहली बात कि आप भूख से 25% कम खाइए जी, और स्वच्छ आहार का सेवन करें। साफ सुथरे वातावरण में बनाया गया आहार का सेवन बरसात में आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। बिल्कुल। देखिए, अक्सर हम पेट की परेशानी को हल्के में लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये परेशानी गंभीर चुनौती बनकर के सामने आती है, यानी कि परेशानी बढ़ जाती है जिसे हम हल्के में समझते हैं। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अगर आगाह करना चाहें, बताना चाहें, तो पेट से संबंधित ये परेशानियां किन किन बड़ी परेशानियों को या बीमारियों को चुनौती देती हैं? देखिए, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हमारा संपूर्ण पाचन संस्थान शरीर के एक एक आंतरिक अंग को प्रभावित करता है। मैं उदाहरण दूं, अगर आपने चीनी ज्यादा खा ली तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। अगर हमने नमक ज्यादा खा लिया तो ब्लड प्रेशर टर्न अप, हृदय पर बुरा प्रभाव पड़े। अगर आपने चीनी बिल्कुल नहीं खाई तो मस्तिष्क को कैलोरीज नहीं मिलेगी, ब्लैकआउट हो जाए। मैं कहता हूं कि आहार जो हम सेवन करते हैं उसका प्रभाव हमारे संपूर्ण शरीर के आंतरिक अंगों पर होता है। इसलिए आहार का सेवन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारे आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स की उतनी मात्रा हो, संतुलित मात्रा हो, जितनी मात्रा हमारे शरीर की बेसिक आवश्यकता है। बिल्कुल। देखिए, अक्सर जब पेट खराब होता है तो छालों की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो आपके खाने पीने का शौक भी है उसका भी मजा खराब हो जाता है। हालांकि सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, ये ना ही हो परेशानी, इसके लिए क्या कुछ बताएंगे, किस वजह से छाले हो जाते हैं और ऐसे में क्या उपाय? योग के शास्त्रों में बार बार छाले होना 2 कारणों से होता है। शरीर के अंदर पित्त का निर्माण सामान्य से ज्यादा हो, दूसरा हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो, शरीर के अंदर विटामिन्स का लेवल गिरने लगे। ये 2 कारण हैं जिनसे छाले होते हैं। कुछ अन्य कारण हैं जो बहुत कम होते हैं, जैसे किसी दवा के साइड इफेक्ट के कारण छाले हो जाते हैं, कोई आहार की प्रति एलर्जिक स्थिति पैदा हो जाती है तो जीभ में छाले हो जाते हैं, या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्राइटिस के मरीजों को भी छाले की दिक्कत अक्सर दुख देती रहती है। बिल्कुल। अक्सर माना जाता है कि मॉनसून भी एक बड़ी वजह बन जाती है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सामान्य से वीक हो जाता है और सामान्य से ज्यादा हेवी फूड हम इन दिनों खाते हैं। ये कैसी परिस्थिति होती है? तो आयुर्वेद में क्या इसका कुछ ऐसा समाधान है दिनचर्या से संबंधित? क्या इस पे कितना भरोसा किया जा सकता है? नंदिनी जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है, बहुत बहुत साधुवाद। हम बरसात के मौसम में अपनी भूख से ज्यादा खा लेते हैं, भूख से तो ज्यादा खा ही रहे हैं और तला, फ्राइड और मसालेदार खा रहे हैं जी। तो दोनों चीजें, एक तो ज्यादा और ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा फ्राइड, तो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर बहुत लोड पड़ जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उसके ऊपर। अब हमें घरेलू एक साधारण सा उपाय अगर हम कर लें
तो हम बहुत बेहतर रह सकते हैं। बहुत आसानी से बरसात के मौसम में जो बरसाती आहार होते हैं जी। उनका एंजॉय भी उठा सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। जी। सबसे पहला उपाय मैं बताना चाहूंगा कि आप भुना जीरा और हींग डाल के मट्ठा 1 गिलास पी लें। मट्ठा खाना खाने के बाद भी पिया जा सकता है। जब हींग जीरा डाला हुआ मट्ठा जैसे 1 गिलास पी रहे हैं नंदिनी जी, जब ये 2/3 पी लें, मतलब चौथाई गिलास जब बचे तो छोड़ दें। और फिर 1 चम्मच लवण भास्कर चूर्ण, ये आसानी से बाजार में उपलब्ध चूर्ण है, 1 चम्मच लवण भास्कर चूर्ण खा के बाकी चौथाई बचा हुआ मट्ठा पी लें। ध्यान रखिएगा, अगर आपने शुरू में पी लिया लवण भास्कर चूर्ण के साथ तो इसका शरीर के अंदर रोल दूसरा है, और जिस रूप में मैंने बताया अगर उस रूप में लिया तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पावरफुल बनाएगा, शक्ति देगा, भोजन को पाचन करने में मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो अतिरिक्त मात्रा में आपने फ्राइड और स्पाइसी आहार लिया है उसके कारण जो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन ज्यादा हुआ है, उन ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस को भी न्यूट्रलाइज कर देने का काम ये करता है। जी देखिए, आपने जिक्र किया जिस तरीके से मट्ठे का जिक्र किया आपने यहाँ पर, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि बारिश के मौसम में, यानी कि जो मानसून सीजन चलता है, तब हमें दूध दही इन सब का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, ऐसे में मट्ठे का प्रयोग, लेकिन हालांकि आपने विशेष विधि के साथ कहा है, तो क्या इस पर क्या बताएंगे? नंदिनी जी, हम मट्ठा आहार के रूप में सेवन नहीं कर रहे, हम मट्ठा औषधि के रूप में सेवन कर रहे हैं। औषधि के रूप में सेवन करना वर्जित नहीं है। दूसरा, हम इस मट्ठे को, हमने क्या बताया आपको, 2/3 पी लें पहले, 1/3 जब बच जाए, 2/3 जब मट्ठा पहुंच गया पेट के अंदर तो इसने अपने जो शिकार है, जो कार्य इसको स्टमक में रह के करना है, वो कार्य इसने प्रारंभ कर दिया। वो कार्य जब प्रारंभ हो गया तब हमने लवण भास्कर चूर्ण के साथ बचे हुए मट्ठे का जब सेवन कर लिया तो उस कार्य को जो प्रारंभ हो गया था ये सहजता से संपादित कर देता है, बहुत आसानी से उसको संपादित करके हमारी पाचक ग्रंथियों को सशक्त और मजबूत बना देता है, और हमें पेट की कोई भी समस्या, लीवर से संबंधित, पैंक्रियास से संबंधित कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं रहती। जी, तो सामान्य तौर पर जब हम डर जाते हैं ऐसे मौसम में मट्ठे का इस्तेमाल करने से, लेकिन इस विशेष विधि के साथ अगर आप मट्ठे का सेवन करेंगे तो ये ना सिर्फ आपको स्वाद देगा बल्कि आपके लिए एक औषधि का भी काम करेगा। देखिए, अक्सर मना किया जाता है, आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि ज्यादा तले भुने का इस्तेमाल ना करें, यानी कि चिकना ना लें, ऑयली फूड ज्यादा ना लें, लेकिन आयुर्वेद में घी के इस्तेमाल को बड़ा ही लाभप्रद बताया गया है। मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करें और बताएं कि आखिर अगर ये कहा गया है तो कैसे? नंदिनी जी, घी को जब हम फ्राइड फॉर्म में खाते हैं तो ये एलडीएल लेवल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। एलडीएल माने लो डेंसिटी का लिपिड, खराब कोलेस्ट्रॉल, बीएलडीएल को बढ़ाता है, बहुत चीकट वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा के हृदयघात की संभावना पैदा कर देता। अगर अतिरिक्त मात्रा में घी का सेवन, शरीर की जरूरत से ज्यादा मात्रा में घी का सेवन फ्राइड और तली फॉर्म में करेंगे तो ये इस प्रकार के दुष्प्रभाव पैदा करता है। लेकिन आपका दाल पक गया है, दाल कटोरे में है, आप 2 चम्मच देसी घी डालिए
आधा नींबू निचोड़िए और उस दाल को खा लीजिए। ये दाल न तो एसिडिटी करेगी। अक्सर अरहर की दाल खाने के बाद, आलू का पराठा खाने के बाद लोग शिकायत करते हैं कि एसिडिटी हो गई। आप दाल में घी डाल के खाइए, नींबू निचोड़ के खाइए, आप देखेंगे ना तो एसिडिटी होगी ना कोई दूसरी पाचन से तंत्र से जुड़ी हुई दिक्कत होगी। आप सहजता से उसका सेवन कर लेंगे और सहजता से उसका पाचन होके शरीर के आंतरिक अंगों को जो पोषक तत्व दाल के थे वो प्राप्त होंगे। तो अरहर की दाल जिन्हें पसंद है और नुकसान करती है तो वो कैसे इस दाल का सेवन करें ये हमने जाना, लेकिन साथ में आपने आलू के पराठों का भी जिक्र किया। मौसम बिल्कुल आलू के पराठों का ही है, तो इसका प्रयोग कैसे किया जाए कि ये हमें नुकसान न करे? नंदिनी जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं, विशेषकर मारवाड़ी फैमिलीज में, मारवाड़ी लोग जितना मानसिक श्रम करते हैं उससे कहीं ज्यादा शारीरिक श्रम करने की उनकी आदत होती है। मारवाड़ी कम्युनिटी में लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छे से अच्छे संसाधन जुटाते हैं, लेकिन शारीरिक श्रम करने में मक्कारी नहीं करते, आलस नहीं करते, जो कि अच्छी बात है। हाँ, ये उनका एक मारवाड़ का एक ये खास पहचान है। मारवाड़ी को ट्रेन में जा रहा है मारवाड़ी, नंदिनी जी, और कुली ने कहा 800 रुपए लगेंगे, वो नहीं लेगा, उसे पैसे की कीमत मालूम। वो शारीरिक श्रम में कभी शर्म नहीं महसूस करेगा जी। तो मारवाड़ी फैमिलीज में तला फ्राइड बहुत खाया जाता है। आलू की कचौड़ियां तो वहां शौक से खाई जाती हैं, पूड़ियां खूब रोज बनती हैं शाम को। अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है, आप हार्ट के मरीज हैं, आप अपनी मोटापा से परेशान है, लेकिन पूड़ी खाने से की इच्छा रखते, एक सरल उपाय बताऊंगा। एक कटोरे में पानी रख लीजिए, गहरा कटोरा हो, और गरम गरम पूड़ी आए। इसमें ठंडा वाला काम नहीं चलेगा नंदिनी जी। गरम पूड़ी, गरम कचौड़ी तल के आई, एकदम फूली हुई या वैसे भी, आपने उसमें पानी में डाल दी, पलट दिया और उसको अपनी थाली में रख लिया। ज्यादा देर डुबो के नहीं रखना, बस पलटा पलटी करके थाली में रख। ये ना तो गीली होगी, ना ही इसमें कुछ खराबी आएगी, जैसे कुरकुरी कचौड़ी होती है वैसे ही रहेगी जी। लेकिन जो इसके ऊपर ट्रांस फैट चिपकाता है, जो VLDL पैदा करता है, जो LDL लेवल को बढ़ाता है, जो हमारे हार्ट को कमजोर करता है, जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा के हार्ट अटैक की संभावना पैदा कर देता है, वो सब घुल गए पानी में। वो ऊपर की सतह पर चपके होते हैं जो हम खा जाते हैं। ये ट्रांस फैट का जो दुष्प्रभाव होता है वो खत्म जी। तो आप अगर वजन कम रखते हुए भी जी वजन बढ़ने नहीं देना है और पूरी भी खाना है, तो इस तरीके से खाइए। आप पूरी खाएंगे, पूरी का आनंद लेंगे, लेकिन पूरी के दुष्प्रभाव से पूरी तरह बचे रहेंगे। और आलू के पराठे कभी क्या यही करना है? पराठे भी अगर इस ढंग से करते हैं तो कोई बुराई नहीं है जी। यानी कि आप स्वाद पूरा रहेगा और सेहत भी बरकरार रहेगी। और ना सिर्फ मॉनसून के सीजन में, बल्कि अगर आप वेट कॉन्शियस भी हैं, नहीं चाहते हैं कि सब वसा युक्त भोजन आपके शरीर पर जाए और नुकसान पहुंचाए, तो इसके लिए भी इस उपाय को अपनाया जा सकता है। जैसा कि आपने जिक्र किया मट्ठे का, किस तरीके से मट्ठे का प्रयोग कर सकते हैं, वो ना सिर्फ फायदा करेगा बल्कि आप स्वाद भी उठा सकते हैं और फायदा भी करेगा मॉनसून के सीजन में भी। तो कुछ ऐसे ही अन्य फूड भी हैं क्या, ऐसे खाने हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मेडिसिन का काम कर जाएं? नंदिनी जी, कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जी। खाना खाने के बाद मोटी सौंफ खाने से भोजन के अंदर जो भी अवशिष्ट पदार्थ थे, आप एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। होटल में जब खाना खा के निकलते हैं तो होटल वाला कभी पेड़ा नहीं खिलाता आपको। जब आप पेमेंट काउंटर पे जाते हैं तो मिश्री और सौंफ रखी होती। क्यों?
एक बड़ा कारण है जी। हमारी बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि होटल में आपने खाना खाया, हो सकता है उसने बासा खिला दिया हो सकता है कि उस खाने के बनाने समय जो स्वच्छता की जरूरत है वो स्वच्छता उनके कारीगरों के द्वारा, उनके स्टाफ के द्वारा न बरती गई हो। तो जो भी इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर गया, अगर ये इन्फेक्शन गया, आप बीमार हो गए, तो आप दोबारा होटल में नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक। तो उसने सौंप रख दी। सौंप जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस पेट के अंदर जाते हैं उन्हें मार बाहर कर देता है, उन्हें पनपने नहीं देता है और उनका खात्मा करके छोड़ता है। मिश्री इसलिए रखते हैं कि खाना खाने के बाद मिश्री या मीठा खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और खाना खाने के बाद हमारा पाचन तंत्र जब भोजन को पचाता है तो संपूर्ण कैलोरीज, पूरे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा भोजन को पचाने में खर्च होने लगती है। इसलिए अगर मिश्री खा लेते हैं तो हमारे शरीर को उस समय इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है जो पाचन में सहयोग करती है। इसीलिए मिश्री और सौंफ होटल में देते हैं। अगर आप बरसात के मौसम में ये मान के चलें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा, आप मोटी सौंफ का सेवन कर लें, उसके साथ कुछ दाने मिश्री, गुड़ या ना हो ये चीजें तो चीनी ले लो, उसको फाँक के आप धीरे धीरे उसका रस चूसिएगा, एकदम चबा के पानी मत पी लीजिए, धीरे धीरे चबाइए, उसका रस चूसिए और 10 मिनट चबाने के बाद आधा गिलास पानी पी लें। बहुत ज्यादा पानी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना है, कम से कम पानी पीना है। खाना खाने के जी आधी घंटे से 45 मिनट के बाद ही पानी पीना है। देखिए तमाम जानकारियां मिल रही है और इन जानकारियों के साथ ये जो मानसून है, ना सिर्फ आप इसमें मौसम का लुत्फ उठाएंगे बल्कि स्वाद वाला भी मानसून होने वाला है। तमाम पकवान भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मानसून का लुत्फ उठा सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। और बारिश के मौसम में कैसे अपने डाइजेशन को मजबूत रखें, किस तरीके से डाइजेशन दुरुस्त रहे और इसके साथ ही मौसमी जो पकवान है उसका लुत्फ उठाया जा सकता है, इसके प्रयास को लेकर के चर्चा। और ये चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम अपने कार्यक्रम में हर बार घरेलू नुस्खों का जिक्र जरूर करते हैं और हमारे दर्शकों को इंतजार होता है इन घरेलू नुस्खों का, तो बारिश के मौसम में कुछ ऐसे नुस्खे बताइए जिससे हमारा जो डाइजेशन है वो दुरुस्त रहे। हमारी रसोई में ऐसा क्या क्या उपलब्ध है जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं अपने डाइजेशन को दुरुस्त बनाए रखने में, और किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाए? नंदिनी जी, बरसात के मौसम में बच्चों में इंडाइजेशन की दिक्कत हो जाती है। खाना तो खा लिया, पचता नहीं है, पेट फूला फूला, वृद्धों के साथ भी ये दिक्कत देखने को आती है जी। अगर एक छोटा सा उपाय करें कि अदरक को कद्दूकस से किस लें, लगभग आधा चम्मच किसा हुआ अदरक, 5-6 बूंदे चौथाई नींबू का रस और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काला नमक, ये चीजें मिला के लगभग पौना चम्मच होती हैं जी। अब आप खाना खाने के ठीक पहले इसको 2 या 3 कौर में खा लें। सब्जी का इस्तेमाल नहीं करना है, दाल का नहीं करना, रायते का नहीं करना, सबसे पहले इसी अदरक के साथ 2-3 कौर भोजन को कर लें। 2-3 कौर करने के बाद कुछ क्षण रुकेंगे। अगर 2 से 3 मिनट रुक पाए तो श्रेष्ठ है, और उसके बाद सामान्य भोजन को करिए। जिन लोगों का खाना खाने के बाद पेट फूलता है, डकारें आती हैं, खट्टी नहीं, ऐसे ही डकारें आती हैं, उलझन होती है, पेट पर हाथ घुमाते घुमाते, सहलाते सहलाते घंटों बीत जाते हैं, तब कहीं उन्हें सुकून मिलता है। ये उपाय करके तो देखिए, पहले दिन से बहुत फायदा होगा। जिन लोगों को नंदिनी जी एसिडिटी हो जाती है जी, एसिडिटी, खट्टी डकार, सीने में जलन या मुंह कड़वा कड़वा लगना,
बहुत बार नंदिनी जी क्या होता है, पेट में जलन बिल्कुल नहीं होती, मुंह कड़वा कड़वा, दांत कड़वे कड़वे, कभी किसी को उल्टी हो जाती है तो दांत मुंह सब इतना खट्टा हो जाता है एसिड की तरह। अतिरिक्त मात्रा में पित्त बनना बरसात में एक सामान्य समस्या है। इससे बचने के लिए हमेशा मैं अपने दर्शकों को बताता रहा हूं, कच्चा जीरा खाली पेट खाना श्रेष्ठतम उपाय है। जो लोग एंटासिड रोज सुबह खाली पेट खाते हैं और उसके साइड इफेक्ट के कारण जोड़ों का दर्द, गठिया, बार बार पेशाब आना और पेशाब को कंट्रोल न कर पाना, ये सब उसी के साइड इफेक्ट से सामने आता है। उस दवा का जो आप खाली पेट एसिडिटी को नियंत्रित रखने के लिए खाते हैं, जिसे गैस को नियंत्रित करने के लिए खाते हैं, और गैस तो नियंत्रित होती है, एसिडिटी नियंत्रित होती है, लेकिन आपकी हड्डियां चरमरा जाती हैं, आपके चलने फिरने की लाचारी शुरू हो जाती है और यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ब्लैडर इतना कमजोर हो जाता है कि बार बार आपको बाथरूम के लिए, यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। इससे बचने के लिए कच्चा जीरा सुबह, दोपहर में खाना खाने के आधा घंटा पहले और रात्रि में सोने के ठीक पहले एक एक चम्मच चबा चबा के खाइए और ऊपर से एक गिलास पानी पी लीजिए। आप देखेंगे कि ये उपाय हाइपर एसिडिटी, खट्टी डकार, जलन, पेप्टिक अल्सर, इनके रोगियों के लिए चमत्कार से कम नहीं है और बिना किसी साइड इफेक्ट के जीरा है हमारी किचन का, सदियों से हमारे परिवारों में इस्तेमाल होता रहा है। नंदिनी जी, इसके अलावा भी और बहुत सारी बीमारियां हैं, आप पूछते जाएंगे, हम उनका घरेलू उपाय तो लगातार बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से बात की जाए, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बारिश का मौसम है, हमें प्यास नहीं लगती है, महसूस नहीं होती है, लेकिन लंबी अवधि तक अगर हम पानी ना पिए तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो मैं चाहूंगी अगर डिहाइड्रेशन अगर कोई महसूस कर रहा है, इस तरीके के सिम्टम्स सामने आए हैं, तो क्या कुछ नुस्खा घरेलू? नंदिनी जी, ज्यादातर लोगों को डिहाइड्रेशन की दिक्कत 50% से ज्यादा मामलों में रात्रि में 2 बजे होती है, 3 बजे होती है, सुबह 4 बजे होती है। रात्रि में सोए थे, आराम से खा पी के सो गए, सवेरे उठे पेट में दर्द, बुरी तरह उल्टियां, दस्त और पानी भी नहीं बचता, और ऐसे समय चिकित्सक का मिलना कठिन होता है। फिर नजदीक के अस्पताल में दौड़ना पड़ता है, अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाती। एक उपाय बहुत सरल, लेकिन ऐसा उपाय जो 2 मिनट के अंदर डिहाइड्रेशन को काबू में ला देता है। घड़ी देख के 2 मिनट के अंदर नंदिनी जी। शहद अगर घर में उपलब्ध हो तो 4 चम्मच शहद लीजिए, 4 चम्मच शहद, 4 चम्मच पानी मिलाइए, आधा नींबू निचोड़िए, भुना हुआ जीरा और काला नमक डालिए। काला नमक अगर घर में उपलब्ध नहीं है तो सामान्य सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अब ये जो सिरप बना, ये जो पेय पदार्थ बना, डिहाइड्रेशन के समय क्या होता है, 1 घूंट पानी पिएंगे निकल जाए, उल्टी हो जाती, 1 गिलास पीना तो बड़ी बात, और एक चिकित्सक के लिए बड़ा कठिनता होती है कि कहीं ये मरीज डिहाइड्रेट ना कर जाए। आप ये शहद वाला जो नुस्खा बताया है, इस नुस्खे को 1/4 चम्मच जीभ पर डालना, 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच ऐसा है जो उल्टी में भी नहीं निकलेगा। ठीक 1 मिनट के बाद आधा चम्मच डाल, आप देखेंगे जो ही आधा चम्मच गया उसके बाद उल्टियां बंद। फिर आप 1-1 मिनट, 2-2 मिनट के अंतर से 1-1 चम्मच देते हुए ये 4 चम्मच पिला दी। ये 4 चम्मच पीने के बाद
फ्रिज का ठंडा पानी या घड़े का ठंडा पानी 2 चम्मच 4 चम्मच दें, लेकिन बहुत ज्यादा ना दें, क्योंकि शरीर की ऐसे समय प्रवृत्ति उल्टी की होती है। पानी की क्वांटिटी हाँ, या ना दें पानी। लेकिन ज्यादातर मरीज शहद पीने के बाद, चूंकि गाढ़ा शहद होता है, पीने के बाद पानी की डिमांड करते हैं, तो 2 चम्मच 4 चम्मच दें और 15-20 मिनट इंतजार करें। तब तक यही नुस्खा फिर बना ले। ये नुस्खा जैसे लोग नहीं गांव में कहते हैं साहब ग्लूकोज चढ़ाना पड़ गया तब जान बची, ये ग्लूकोज ही चढ़ गया जी, घरेलू ग्लूकोज। ये उपाय डिहाइड्रेशन को रोकने का बहुत बहुत अच्छा उपाय है जी। तो रात के समय में अक्सर अगर ये परेशानी होती है तो डॉक्टर उस वक्त मुहैया नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप घरेलू इस नुस्खे के साथ में तुरंत आराम पा सकते हैं। वहीं अगर आगे बढ़ते हुए बात की जाए तो बारिश के मौसम में, क्योंकि हम लगातार इस बात को बार बार इंगित कर रहे हैं कि खाने पीने की वजह से अक्सर डाइजेशन जो है वो खराब हो जाता है, यानी कि इनडाइजेशन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या घरेलू नुस्खा है जिससे तुरंत आराम मिल सके? नंदिनी जी, इंडाइजेशन के लिए अभी मैंने आपको बताया था, नुस्खा बताया था जी। भूख न लगने वाला नुस्खा इंडाइजेशन के लिए ही है जी, जी। उसका प्रयोग करके आप स्वस्थ हो सकते। यानी कि कहीं ना कहीं भूख अगर नहीं लगती है उसकी वजह इंडाइजेशन होती है। ज्यादातर मामलों में इंडाइजेशन का हिंदी होता है अपच हो गया जी। अपच माने जो खाना खाया पच ही नहीं रहा है, पेट में पड़ा है, और जब पेट में खाना पड़ा है तो भूख लगेगी नहीं। करेक्ट। बात अगर की जाए पेट में मरोड़ उठने की, बारिश के मौसम में हम कुछ भी ऐसा खा पी लेते हैं और कई बार नहीं भी खाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमने ऐसा क्या लिया है, लेकिन पेट में मरोड़ की परेशानी होती है। तो ये कब कब हो सकती है, क्या हमें ध्यान देने की जरूरत है, और ऐसी परेशानी में होने पर क्या नुस्खा बताएंगे? नंदिनी जी, बरसात में शौच के समय आओ जाना, पेट में ऐंठन होना, पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, ये कोलाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। और बारिश के मौसम में ये समस्या बहुत तेजी से घर घर में फैलती है। मरोड़, ऐंठन और कथित कॉन्स्टिपेशन। ये मरोड़ ऐंठन 2 प्रकार की होती है नंदिनी जी। या तो ये लूज मोशन लगाती है, 12 बार दस्त जाना पड़ेगा, या इतना स्टूल सुखा देती है कि एक हफ्ते प्रेशर ही नहीं लगता है। दोनों स्थितियों में छुटकारा पाने के लिए इलाज एक ही है। आप बेल का शरबत, अगर मौसम का बेल मिल रहा है ताजा, तो बेल का शरबत बिना चीनी के 1-1 गिलास सुबह शाम का सेवन 1 हफ्ते कर ले, ये दिक्कत सालों साल के लिए ठीक हो जाएगी जी। लेकिन अगर बेल का मौसम नहीं है तो किसी भी नामी कंपनी का, आयुर्वेदिक कंपनी का आप बिलवादी चूर्ण खरीद लें। ये बिलवादी चूर्ण सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने और रात्रि खाने के बाद 1-1 चम्मच लगभग 8 से 10 ग्राम मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ लें। आप देखिए कायाकल्प होगा। कोलाइटिस जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार स्थायी रूप से ठीक ना होने वाली बीमारी है, पूरी तरह ठीक होगी, जड़ मूल से ठीक होगी। एक बार ये उपाय तो करिए। बिल्कुल, तो आपको उपाय करके देखना होगा, सही तरीके से उपाय करना होगा। देखिए, बात हो रही है परेशानी को लेकर के, कोई भी प्रॉब्लम हो, विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित, उसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो वजह मानी जाती है, असर होती है हमारी दिनचर्या से जुड़ा हुआ होता है। तो बारिश के मौसम में हमारे जो डाइजेशन का सिस्टम है वो दुरुस्त रहे, मजबूत रहे, इसको ध्यान में रखते हुए जीवन शैली में किस तरीके के बदलाव की आप सलाह देंगे? देखिए, जीवन शैली से जुड़ी हुई पाचन तंत्र की 90% बीमारियां, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज ज्यादातर हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसीजेज या बीमारियां कही जाती हैं जी। मैं कहता हूं कि आप जितना प्रकृति के नजदीक रह सकते हैं, प्रकृति की शरण में रह के ही हम आरोग्यतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। केवल पेट की समस्याओं से ही छुटकारा नहीं पा सकते, और भी दूसरी अन्य अनेक प्रकार की समस्याएं भी
पूरी तरह निर्मूल हो जाती हैं जब हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं। मैं 2-3 बातें कहूंगा कि भरपूर मात्रा में पानी पिए, अपने वजन का 10% पानी पिए। दूसरा, भूख से कम खाएं। अगर आप सर्दी के मौसम में 4 रोटियां खाते हैं तो बरसात में 3 खाएं जी। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। खाना खाने के तुरंत बाद एक बेला लगभग 8 से 10 ग्राम फ्रेश गुड़ का सेवन करें और खाना खाने के आधा घंटे से 45 मिनट बाद पानी का सेवन करें। आप देखेंगे पाचन तंत्र की बीमारियां आपसे दूरी बना लेंगी और कोई पेट की बीमारी आपको होगी ही नहीं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, कोलाइटिस, आईबीएस, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या लीवर का फैटी होना या दूसरे और अनेक प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलेटेड उनसे जुड़े हुए डिसऑर्डर्स आपको नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल। और देखिए जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको लेकर के बहुत ही सजग रहने की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से जो बातचीत अब तक हमारे बीच में हुई आज के एपिसोड में, आज के कार्यक्रम में, उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो हमारी डाइट है यानी कि जो हमारा आहार है उसको लेकर के कॉन्शियस सजग रहने की बहुत जरूरत है। तो कुछ बिंदुओं में अगर आप बताएं कि आखिर किस तरीके की सजगता हमें आहार के प्रति बरतने की जरूरत है। नंदिनी जी, बरसात के मौसम में तला मसालेदार भोजन घर घर में खाया जाता है। मैं कहता हूं कि आप भूख से 75% खाइए, 25% भूख से कम खाइए। खाना खाने के बाद तुरंत बाद पानी ना पीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद लेटिए नहीं, और अगर लेटना आपकी मजबूरी हो, हाथ पैर साथ नहीं दे रहे हो, तो बाईं करवट लेटिए, कभी सीधे या दाहिनी करवट मत लीजिए, लेटिए। तीसरी बात कि खाना में बहुत अधिक मात्रा में स्पाइसी ऑयली फूड ना हो। खाना खाने के बाद बहुत से लोग नंदिनी जी 4-4, 5-5 पीस मीठे के खा लेते हैं, बाजार की बनी हुई मिठाइयां खा लेते हैं जो सेहत के लिए उतनी लाभकारी नहीं है जितनी जीभ के लिए लाभकारी है। जीभ में तो बहुत स्वादिष्ट लगेंगी, एक पीस उठाया फिर दूसरे की इच्छा होगी, लेकिन ये मिठाइयाँ सेहत के लिए उतनी कारगर नहीं है, सेहत के लिए उतनी लाभकारी नहीं है। इस तत्व को भी आपको अपने मन मस्तिष्क में हमेशा रखना है, हमेशा ध्यान रखना। बिल्कुल। देखिए अगर बात की जाए तो बारिश के मौसम में हमने जिक्र किया डिहाइड्रेशन का भी, और ये अक्सर पानी की कमी से होता है, बल्कि हमेशा पानी की ही कमी से होता है। लेकिन बारिश के मौसम में क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती है, ध्यान देकर के भी अगर पानी हम पीते हैं तो वो उतनी मात्रा में नहीं हो पाता है जितना कि जरूरी होता है। जबकि डाइजेशन दुरुस्त बना रहे इसके लिए वाटर लेवल हमारे शरीर में होना बेहद जरूरी है। तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ का अगर आप जिक्र करें जिनका प्रयोग करके हम पानी की कमी को पूरा कर सकें। नंदिनी जी, सात्विक आहार और भरपूर मात्रा में सलाद का सेवन करना, भरपूर मात्रा में ताजे फल और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना बहुत हितकारी है, बहुत लाभकारी। बिल्कुल। तो चलते चलते क्या कुछ सलाह हमारे दर्शकों को जो मैंने सबसे पहले बताया था, मैं अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के एक सलाह देना चाहता हूं कि इसका पालन जरूर करें कि आप बाजारू चीजें बरसात के मौसम में बिल्कुल ना खाएं। ज्यादातर चाट के ठेलों पर, बतासे पानी के ठेलों पर या फास्ट फूड के स्टॉल्स पर मक्खियां भिनभिनाती हैं। अदृश्य कीटाणु करोड़ों अरबों घूमते रहते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। हमें बाजार के खाने से परहेज करने की जरूरत है, बचाव करने की जरूरत है।
नंदिनी जी, आप देखेंगे शादियां तक इस मौसम में बंद कर दी जाती है हमारे शास्त्रों के निर्देश पर। उसका कारण यही है और कोई कारण नहीं। दूसरा, आप अपने आहार को अपनी भूख की तुलना में 25% कम खाएं और खाना चबा के खाएं। खाना हमेशा बैठ के खाएं, कभी खड़े होके भोजन ना खाएं और कभी भी खड़े होके पानी ना पिएं और खाना खाने के तुरंत बाद पानी किसी भी स्थिति में ना पिएं। इतना उपाय करने से आपको जल्दी पेट की कोई बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो चर्चा हुई है उससे आपको बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स मिले होंगे जिनको आप अपनी जीवन शैली में अगर शामिल करते हैं तो आप स्वास्थ्य से संबंधित, विशेष रूप से पेट के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से ग्रसित नहीं होंगे और मौसम का बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के लुत्फ उठा सकेंगे, वो भी स्वाद के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।